एक, हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और पहला ही प्रश्न काफ़ी गजब है, क्योंकि ये लास्ट ईयर जो आपकी परीक्षा हुई थी यूपी टीजीटी की 2021 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था और इसकी जो आपके सामने जो 4 उत्तर दे रखे हैं वो भी कन्फ्यूजन उत्तर हैं। तो पहले जो ऑप्शन है आपका का नूर मोहम्मद, ऑप्शन खा इकबाल, ऑप्शन गा अमीर खुसरो, ऑप्शन घा अबू सईद। तो इस जो प्रश्न का जो उत्तर है, मुझे लगता है कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, तो ये जो प्रश्न का उत्तर होगा वो कहीं ना कहीं आपकी पहुंच से मुझे लगता है कि हो सकता है कि बाहर भी हो, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि नूर मोहम्मद होगा और खा इकबाल भी हो सकता है, गा अमीर खुसरो भी हो सकता है, क्योंकि अमीर खुसरो इकबाल का हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तान इन शब्द से काफ़ी गहरा नाता रहा है और कहीं ना कहीं अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक माना जाता रहा है। तो इसका जो सही आंसर है, हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये इसका जो सही आंसर है वो है आपका घा अबू सईद। प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 है आपका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, दामोदर पंडित, विद्यापति, ज्योतिष ठाकुर, सोमप्रभ सूर्य। जो हमारे अभ्यर्थी काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे तो उनको इसका आंसर पता होगा। तो इसका आंसर गा ज्योतिष ठाकुर नहीं है, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो है दामोदर पंडित। जी हाँ दोस्तों, एक बार पुनः मैं स्मरण कर दूं कि इसका जो सही आंसर होगा दामोदर पंडित। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? दामोदर पंडित। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सी कृति स्वयंभू की नहीं है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब हम अपभ्रंश साहित्य पढ़ते हैं तो उस अपभ्रंश साहित्य में स्वयंभू एक जाने माने कवि हैं, काफ़ी प्रभावित किया है इन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा। तो चलते हम अपने सही उत्तर की तरफ। का पाउमचरऊ, खा रिठर्म चिरऊ, गा पंचमी चिरऊ, घा डय कुमार चिरऊ। तो दोस्तों ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में से हमको ऐसी कृति ढूंढनी है जो स्वयंभू द्वारा नहीं लिखित है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो है डय कुमार चिरऊ। जी हाँ दोस्तों, ये जो कृति है ये पुष्पदंत द्वारा लिखी गई है। तो बाकी तीनों जो कृति हैं वो स्वयंभू द्वारा लिखी गई है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। स्वयंभू की निम्न में से कौन सी रचना में राम के चरित्र का विस्तार है? दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जब परीक्षा में आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि जिन अभ्यर्थियों ने थोड़ा सा अच्छे से अध्ययन किया होगा तो वो इस प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। अन्यथा ऐसे प्रश्न जब हमसे गलत हो जाते हैं तो हम जो परीक्षा है, जो हम एक शिक्षक के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दूरी बढ़ती जाती है। जब हम ऐसे प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो शिक्षक बनने की कतार में हम अग्रणी श्रेणी में अपनी ओर को पाते हैं। इसके जो उत्तरों की बात करें तो इसमें जो उत्तर दे रखे हैं आपके पम चिरऊ, खा रिठर्म चिरऊ, गा पंचमी चिरऊ, घा हरिवंश पुराण। जी हाँ दोस्तों, ये सारी जो कृति हैं वो स्वयंभू की है, लेकिन स्पेशली इसमें अच्छे से प्रश्न को समझकर हमने आंसर दिया, क्योंकि इसमें पूछा है कि राम के चरित्र से संबंधित कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है पौम चिरऊ। जी हाँ दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि ये बताना है कि आपको जो पौम चिरऊ है उसको किसके द्वारा पूरा किया गया था? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसको 2 लोगों के द्वारा लिखा गया था। दूसरे जो इसके लेखक थे इनके स्वयं इनके पुत्र थे स्वयंभू के, उन्होंने इसको पूरा किया था। तो आप कमेंट बॉक्स में इनका नाम बता सकते हो कि ये किसके द्वारा पूछा गया था। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है। तो प्रश्न संख्या 5, स्वयंभू की निम्न में से कौन सी रचना में कृष्ण के चरित्र का विस्तार है? जी हाँ दोस्तों, एक बार भली भांति प्रश्न को समझ लें, क्योंकि इसको तुलनात्मक तरीके से अपना नोट कर लें कि कृष्ण के चरित्र पर स्वयंभू ने कौन सा ग्रंथ लिखा था और राम के चरित्र पर कौन सा ग्रंथ लिखा था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं, अपना उत्तर चुनने की जल्दबाजी में हम उत्तर को दे देते हैं, तो हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। ऑप्शन का है आपका पौम चिरऊ, खा रिठर्म चिरऊ, गा पंचमी चिरऊ, घा हरिवंश पुराण। जी हाँ दोस्तों, अब इसके सही उत्तर की बात करते हैं। तो पौम चिरऊ आपको पता होगा कि राम के चरित्र का विस्तार है, और ऑप्शन घा हरिवंश पुराण इसमें कृष्ण के चरित्र का इन्होंने वर्णन किया है। जी हाँ दोस्तों, चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से गलत सम्मिलित है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को भली भांति तरह से आपने किए होंगे, हो सकता है कि अलग अलग रूप में किए हो, लेकिन जब ये प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं तो मुझे लगता है कि आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये होता है, उसका वजह ये होती है कि हम ऐसे प्रश्नों को अभ्यस्त नहीं हो पाते हैं। सीधे सीधे हम क्वेश्चन तैयार करके जाते हैं, परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो हम
जो परीक्षा जो लेने वाला है वो हमारे से धोखा करा लेता है, उस धोखे में हमसे प्रश्न ये गलत हो जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि हम ऐसे प्रश्नों के अभ्यस्त नहीं होते हैं। ऑप्शन का की बात करें स्वयंभू अपभ्रंश का वाल्मीकि, ऑप्शन खा की बात करें पुष्पदंत अपभ्रंश का वेदव्यास, ऑप्शन का की बात करें धनपाल अपभ्रंश का भवभूति, ऑप्शन घा की बात करें जैनाचार्य हेमचंद कालिका सर्व। तो जो उपाधि दी गई हैं उसी से संबंधित प्रश्न है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। पुष्पदत्त अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है, ये भी बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन का धनपाल अपभ्रंश का भवभूति, जी हाँ दोस्तों, जो अपभ्रंश का भवभूति है इन्हें नहीं कहा जाता। ऑप्शन घा की बात करें तो जैनाचार्य हेमचंद कालिका सर्व, इनको कालिका सर्व भी कहा जाता है। अब सही इसमें गलत सुमेलित की बात करें तो आपका जो गा है धनपाल वो अपभ्रंश का भवभूति इनके लिए नहीं उपाधि है। अगर गलत सुमेलित की बात करें तो इसमें गा आपका धनपाल अपभ्रंश का भवभूति ये सुमेलित नहीं है, इसका उत्तर यही होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अपभ्रंश का भवभूति किसे कहते हैं? अपभ्रंश का भवभूति किसे कहते हैं? जो आपके जो 3 ऑप्शन है आपके स्वयंभू पुष्पदंत जैनाचार्य हेमचंद, इन्हीं में से किसी न किसी को अपभ्रंश का भवभूति भी कहा जाता है। तो आप चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7, भविष्यत कहाँ वणिक कथा रचना के लेखक कौन है? तो दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन का पुष्पदंत, ऑप्शन खा धनपाल, ऑप्शन घा अदहमाण, ऑप्शन घा जिनदत्त सूर्य। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका अहदमाण बिल्कुल नहीं है, इसका जो सही आंसर है वो है धनपाल। जी हाँ दोस्तों, अदहमाण का जो पूरा नाम है वो अब्दुल रहमान भी है। तो चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8, पहली बार 12 मासा का वर्णन अपभ्रंश की किस रचना में मिलता है? जी हाँ दोस्तों, प्रश्न को समझ लें। मुझे लगता है कि रटाया डटाया प्रश्न होगा कि पहली बार 12 मासा का वर्णन किसकी रचना मिलता है। तो दोस्तों जो रासो काव्य है, जो हिंदी में जो रासो काव्य आप पढ़ते हो वहाँ पर वो हिंदी को माना जाता है, लेकिन अपभ्रंश साहित्य थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर स्पेशली पूछा गया कि अपभ्रंश की किस रचना में मिलता है, तो सही से आंसर देना है। ऑप्शन का है आपका नेमिनाथ रास, ऑप्शन खा है नेमिनाथ फाव, ऑप्शन गा है नेमिनाथ चौपऊ, ऑप्शन का है नेमिनाथ चिरऊ। तो दोस्तों चारों के चारों ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि पता नहीं कौन सा यही होगा यही होगा यही होगा, लेकिन ये प्रश्न काफ़ी तगड़ा है और इस तगड़े प्रश्न को आराम से आंसर देना है कि पहली बार 12 मासा का वर्णन अपभ्रंश की किस रचना मिलता है? तो वो मिलता है आपका गा नेमिनाथ चौपऊ। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा नेमिनाथ चौपऊ। तो इसको नोट कर लें क्योंकि हो सकता है कि ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा बना रहे, तो ध्यान से रखें कि नेमिनाथ चौपऊ। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से गलत सुमेलित है? जी हाँ दोस्तों, फिर आ गया एक से दमदार क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को हल करने की हम अभ्यस्त नहीं होते हैं। जब ऐसे प्रश्न हमारे सामने अभ्यस्त होकर निकल जाते हैं तो हम ऐसे प्रश्नों को आसानी से करने लगते हैं। ऑप्शन का है आपका नेमिनाथ रास जिनदत्त सूर्य, ऑप्शन खा है आपका नेमिनाथ फाग राजशेखर सूर्य, ऑप्शन का है आपका नेमिनाथ चौपऊ विनय चंद्र सूर्य, ऑप्शन का है आपका नेमिनाथ चिरऊ हरिभद्र सूरी। इसका जो सही आंसर है आपका वो ढूंढना कहाँ है? तो इसमें से गलत सुमेलित पूछता है। तो जहाँ तक हम नेमिनाथ चौपऊ की बात करते हैं तो इसके जो लेखक हैं विनय चंद्र सूर्य बिल्कुल सही है। और जहाँ तक ये प्रश्न अगर बदल के आ जाता है कि मान लो ऐसे पूछ लिया जाता है कि किस कवि ने अपभ्रंश भाषा में 12 मासा का सबसे पहले उल्लेख किया था, तो वो आपको पता है कि वो ग्रंथ तो हमारा नेमिनाथ चौपऊ है, लेकिन अगर कवि पूछ लेता है तो वो है विनय चंद्र सूर्य। ये बिल्कुल ठीक है। नेमिनाथ चिरऊ हरिभद्र सूर्य ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, और नेमिनाथ फाग राजशेखर सूर्य द्वारा भी लिखा गया है। तो पहले की बात करते हैं कि नेमिनाथ रास, यही गलत है दोस्तों। इसको जो लिखने वाले हैं वो हैं सुमति गढ़े। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लें, क्योंकि बदलते पैटर्न के अनुसार आपको चलना है तो ऐसे प्रश्नों को हल करना ही होगा। अन्यथा आप अगर हिंदी शिक्षक के रूप में अपने आप को देखना चाहते हो तो कहीं ना कहीं वो आपसे धीरे धीरे दूर होता जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 10, कुमार पाल चरित्र के लेखक कौन हैं? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही पूछा गया प्रश्न पहले से है और प्रचलित प्रश्न है, इसको सही से हल करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन का है आपका जिनदत्त सूर्य, ऑप्शन का है देवसेन, ऑप्शन का है सोमप्रभ सूर्य, ऑप्शन का है आपका हेमचंद। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो हेमचंद है, और मुझे लगता है कि ये आपको आता भी होगा क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है ये और आसान प्रश्न है, इसको हल कर लिया होगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ।
तो ये है आपका 11 नंबर प्रश्न। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको एक बात आपको समझना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है कि हम कुमारपाल देखते ही लगा देंगे हेमचंद पर। ये प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा। तो जब भी मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रश्न मैंने यहाँ पर बराबर में इसलिए रखा है कि आपका जो कन्फ्यूजन है, मिलती जुलती कृतियाँ होती हैं, उनसे प्रश्न बना के पूछ लिया जाता है और प्रश्न आपका गलत हो जाता है। तो कभी कभी जो एग्जामर होता है वो भी, उसकी भी सोच यही रहती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे एग्ज़ाम में कैसे अच्छे कैंडिडेट मिले, जो हमें सीरियस बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। तो जब सीरियस पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो कुमारपाल प्रतिबोध और कुमारपाल चरित, इनमें अंतर कर पाएंगे। और जल्दबाजी में क्या होता है कि जल्दबाजी में उत्तर देंगे तो कुमारपाल लगाकर हेमचंद पे को टिक कर देंगे और आपका जो उत्तर है वो गलत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है आपका सोमप्रभ सूर्य। इसके जो लेखक हैं वो हैं सोमप्रभ सूर्य। ठीक से ध्यान रखें, कुमारपाल चरित अलग है और कुमारपाल प्रतिबोध अलग है। तो चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12, सावक 4 के लेखक कौन है? दोस्तों ये प्रश्न पिछला जो टीजीटी का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है आपके का राम सिंह, खा सरहपाद, ऑप्शन का सुरसेन, ऑप्शन का दीपसेन। जी हाँ दोस्तों, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये पहले से ही आपको हल किया होगा, तो ये आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हो। इसका जो आंसर होगा फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि सरहपाद बिल्कुल नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है देवसेन। चलते अगले प्रश्न की तरफ। कुवलय माला कहाँ के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो पहला ऑप्शन है आपका दामोदर पंडित, ऑप्शन का विद्यापति, ऑप्शन का उदयन सूरी, ऑप्शन का जिनपदम सूरी। तो दोस्तों जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि दामोदर पंडित हैं, उन्होंने उक्ति व्यक्ति प्रकट लिखा था। विद्यापति कीर्तिलता और कीर्तिपता का। उदयन सूरी इन्होंने थोड़ा सा गद्य पे काम किया था। और जिनपदम सूरी इन्होंने भी मतलब काफ़ी अच्छे लेख लिखे थे। लेकिन सही आंसर की बात करें तो कुवलय माला कहाँ, यह एक शब्दकोश है। उस शब्दकोश जब जुड़ जाता है तो आपको पता है ये गद्य साहित्य भी बन जाता है। इसके जो लेखक हैं वो है उदोदन सूर्य। जी हाँ दोस्तों, इसका यही सही आंसर है ऑप्शन का। चलते उदय। अपभ्रंश भाषा में सर्वप्रथम दोहा काव्य की परंपरा का श्रेय किस कवि को दिया जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो प्रश्न को भली बात ही समझ लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले हम ये भूल जाते हैं कि पूछा क्या गया है। आजकल क्या है कि उत्तर देना व्यक्ति सबसे पहले समझता है, प्रश्न को समझने की कोशिश नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गलती हो सकती है, क्योंकि अगर ये प्रश्न ये हो गया कि दोहा काव्य की परंपरा का श्रेय किस कवि को दिया जाता है, तो इसका जो आंसर हो सकता है वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर स्पेशली पूछा गया कि अपभ्रंश भाषा में, तो अपभ्रंश भाषा में बताना है हमें, तो इसका जो सबसे पहले इस परंपरा का जो श्रेय दिया जाता है स्वयं बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है जोइंदू। जी हाँ दोस्तों, चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15, संदेश राशक के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा प्रश्न है, अगर आप इस प्रश्न को हल करोगे तो आप, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन की तरफ जाओगे। ऑप्शन का है आपका यह एक श्रृंगारिक रचना है। ऑप्शन का है यह विक्रमपुर की राजा के वियोग की कहानी है। ऑप्शन का है यह एक विरह कथा है। ऑप्शन का है इसमें नख सिख का मार्मिक वर्णन हुआ है। तो चलते अपने उत्तर की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि संदेश राशक के जो लेखक हैं वो अब्दुल रहमान हैं। और जहाँ तक इसकी जो ये पूछा गया है, इसकी बात करें तो यह एक श्रृंगारिक रचना है। जी हाँ दोस्तों, एक श्रृंगारिक रचना है, इसमें श्रृंगार रस कूट कूट कर प्रयोग हुआ है। ऑप्शन खा की बात करें, यह विक्रमपुर के राजा के वियोग की कहानी है। जी नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो है विक्रमपुर की एक रानी की योगिनी की कहानी है। यही आपका गलत कथन है, बाकी सब ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।